इजराइल के अश्कलोन में एक बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। हमास ने कुछ देर पहले दर्जनों रॉकेट फायर किए। कई रॉकेट रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन से जुड़ी हुई बाइडेन प्रशासन का सनसनीखेज ऐलान सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के लिए अब नहीं दे सकते और पैसे। यूक्रेन युद्ध के लिए खत्म हो गया है बजट, ये कह दिया है व्हाइट हाउस ने। साफ तौर पर यूक्रेन को हरी झंडी दिखा दी है कि अब बजट और नहीं है। जो बजट सैंक्शन किया गया था वो बजट खत्म हो गया है। बेंजामिन का लेकिन 3S क्या है ये वो भी आपको बताते हैं। बेंजामिन का 3S एक ऐसा प्लान जिससे हमास की कमर टूट जाएगी, गाजा से बंधकों को छुड़ाना आसान हो जाएगा और इजराइल का मिशन पूरा होगा। गाजा में अब विध्वंस का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसमें चारों दिशाओं से हमास के सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। गाजा के किसी भी इलाके को बख्शा नहीं जा रहा है और बारूद की ऐसी बरसात हो रही है कि लगता है गाजा कुछ ही दिनों में सिर्फ मलबों का अंबार बन जाएगा। सिर्फ 24 घंटे में ही गाजा में 700 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में ऐसा रक्तपात देखकर लग रहा है कि दुनिया से फिलिस्तीन नाम का सूर्यास्त तय है। इजराइल के टारगेट पर कई कैंप हैं, हमास के कमांडर और हेडक्वार्टर भी हैं। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन ट्रिपल एस। ऐसा मिशन जिसमें 3 प्राइम टारगेट हैं और तीनों का कोड है एस। एक तरफ इस मिशन के लिए ग्राउंड फोर्स और वायुसेना ने टारगेटेड हमले शुरू किए हैं, तो वहीं गाजा में सबसे बड़े विध्वंस का दौर भी शुरू हो गया है। गाजा के पूर्व से पश्चिम तक हवाई हमले हो रहे हैं। उत्तर और दक्षिणी इलाका भी दहल रहा है। गाजा का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जिसे सेफ जोन कहा जा सकता है। यही वजह है कि सिर्फ 24 घंटे में 700 लोगों की मौत हुई है। गाजा में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमले की शुरुआत की थी। उस दौरान लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा पर बम बरस रहा है। उत्तरी गाजा की तरह ही यहां ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी हो गई है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा के सभी हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। खान यूनिस को घेरने के लिए सेना आगे बढ़ रही है। सेना ने खान यूनिस इलाके को खाली करने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी गाजा से लोग मिस्र की सीमा की तरफ भाग रहे हैं। सेना के लिए चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि दक्षिणी गाजा में करीब 23 लाख लोग मौजूद हैं और इतनी बड़ी आबादी के बीच इजरायली आर्मी को ट्रिपल एस मिशन को कामयाब बनाना है। हवा और जमीन के अलावा समंदर से भी हमास पर हमले की शुरुआत कर दी गई है। इजरायली आर्मी को साउथ गाजा के जिन इलाकों में हमास के ठिकाने होने की जानकारी है, वहां ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। यह गाजा का सुप्रीम कोर्ट है। इजरायली सेना ने कोर्ट की इमारत को भी मलबे में तब्दील कर दिया। इन हमलों से जाहिर हो रहा है कि इजराइल का मकसद गाजा के एक बड़े हिस्से को समतल मैदान बनाना है। ऑपरेशन ट्रिपल एस के तहत कामयाबी की पहली तस्वीर भी जारी की गई है। यह तस्वीर हमास के शाती बटालियन के कमांडर की है। इजराइल ने इसे हवाई हमले में मारने का दावा किया है। शाती बटालियन के इस कमांडर का नाम हैतम खुवाजरी है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने इसकी जानकारी भेजी थी। ठिकाना पता चलने के बाद वायुसेना ने हवाई हमला किया।
इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के बाद इजराइल की आर्मी ने शाती रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इजरायली सेना ने हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया है। इजराइल के ऑपरेशन ट्रिपल एस में इसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हैतम खोबाजरी अल शिफा अस्पताल में कमान संभाल रहा था। 7 अक्टूबर के हमले का नेतृत्व करने वालों में शामिल था। इजराइल के खिलाफ गाजा से हो रहे हमलों में शामिल था। आगे बढ़ने से पहले अब आपको इजराइल के ऑपरेशन ट्रिपल एस के बारे में बताते हैं। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन ट्रिपल एस शुरू हो चुका है। इसमें पहला एस सिनवार को खत्म करने का कोड है, दूसरा एस शाती बटालियन का कोड है और तीसरे एस का इस्तेमाल शुजाया कैंप इलाके के लिए किया गया है, जो कि हमास का एक बड़ा ठिकाना है। इजराइल के टारगेट पर याह्या सिनवार है। ये गाजा में हमास का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमले हुए, सबकी साजिश तैयार करने वाला मास्टरमाइंड भी यही है। यही वजह खान यूनुस को सिनवार का ठिकाना माना जाता है और वहां बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। शाती बटालियन हमास का ही एक हिस्सा है जिसमें खतरनाक लड़ाके हैं। ये उत्तर पश्चिमी गाजा में सक्रिय हैं। शाती रिफ्यूजी कैंप को इनका सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। गाजा पर हमले के बाद से अब तक 200 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि तमाम रिफ्यूजी कैंप हमास के ठिकाने हैं। यही वजह है कि अब जबालिया कैंप के साथ शुजाया कैंप को टारगेट किया गया है, यानी आबादी वाले इस इलाके में जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई है। सिनवार इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है क्योंकि सिनवार की वजह से बंधकों की रिहाई नहीं हो पा रही है और हमास के हौसले बुलंद हैं। इजरायली सेना की कोशिश है कि सिनवार को खत्म किया जाएगा ताकि हमास लड़ाकों की रणनीति बनाने वाला कोई न बचे। खान यूनिस इलाके में सिनवार के कई ठिकाने हैं, इसलिए यहां की एक इमारत को गिराया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। खान यूनिस में हमास का हेडक्वार्टर गिराया गया। सेकेंड फेज में 10,000 एयर स्ट्राइक की जा चुकी हैं। खान यूनिस को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना जिस तरह से जेनिन ब्रिगेड को खत्म कर रही है, ठीक उसी तरह हमास से जुड़ी शाती बटालियन गाजा में मौजूद है। शाती से जुड़े लड़ाके ही इजरायली सेना पर जगह जगह हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि हमास की इस टुकड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जबालिया कैंप, शाती रिफ्यूजी कैंप और शुजाया कैंप के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। इजराइल भले ही गाजा पर प्रचंड प्रहार कर रहा है, लेकिन हमास के हौसले कम नहीं हुए हैं। हमास ने ऐलान किया है कि इजराइल से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हमास ने इजराइल को भयंकर युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। हमास ने इजराइल को हर हमले की कीमत चुकाने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि हमास के पास हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचाया जा चुका है या फिर पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान हमास को ड्रोन देने वाला है। हमास अब इजराइल पर रॉकेट प्रहार की जगह ड्रोन से हमला कर सकता है। ईरान के नए हथियारों की वजह से ही हमास इजराइल को धमकी दे रहा है। गाजा से इजराइल पर लगातार ड्रोन हमले की कोशिश हो रही है।
इस देरोत इलाके में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इजरायली सेना ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमास के लड़ाके अल यासीन 105 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा में इस मिसाइल से इजराइल के एक मरकावा टैंक को उड़ा दिया गया। दक्षिण गाजा का ऑपरेशन उत्तर से भी भयंकर होने की आशंका है, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा है और इजराइल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि दक्षिण गाजा में उत्तर से ज्यादा बारूद इस्तेमाल करना होगा। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल को संयम बरतने की सलाह दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सीज फायर के दौरान अमेरिका और इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक पर रणनीति फाइनल कर चुके हैं और आशंका है कि इस बार हमास की सफाई के साथ ही गाजा पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा होगा और वेस्ट बैंक की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह इजराइल की सेना के हवाले कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।